ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में तारीख तय। लोकसभा में 28, राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा। दोनों सदनों में 16-16 घंटे होगी बहस। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर दिल्ली में भी सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। काली पट्टी बांधकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, जब किसी पार्टी के इशारे पर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र लहूलुहान होगा। एसआईआर को लेकर बिहार में विपक्ष का चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा, पहले तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब वोटर लिस्ट को बहाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान। कहा, बिहार में जो हो रहा है वो कल को देश भर में होने वाला है। हम चाहेंगे कि सदन में पीएम मोदी आए और एसआईआर की चर्चा में हिस्सा ले। बिहार में विशेष गहन पुनः निरीक्षण को लेकर चंद्रशेखर आजाद बोले कि जो चुनाव कराता है उस पर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, कहीं से वोट की चोरी ना हो। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा कि बीजेपी की नीयत हमेशा भ्रमित करने की रही। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर आरोप। कहा, इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र के इस मंदिर को हंगामे में बदल दिया है। पहले कहते हैं चर्चा करो और फिर सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को निशाने पर लिया। कहा, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्या जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी वोट देना चाहिए? बिहार में जारी एसआईआर के मुद्दे पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बड़ा बयान। जो यहाँ का नागरिक नहीं वो मतदान कैसे करेगा? चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही काम किया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का विपक्ष पर निशाना। कहा, वे संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार। संसद नहीं चलने को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। मोदी सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, सदन में तानाशाही। संसद की मस्जिद में एसपी सांसदों के साथ अखिलेश की मीटिंग पर बवाल। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक करने पर अड़ा। शुक्रवार की नमाज के बाद बीजेपी भी बैठक करेगी। मस्जिद में मीटिंग को लेकर विवाद हुआ। अखिलेश यादव का बयान आया सामने। हम तो आस्था को जोड़ने का काम करते हैं, बीजेपी को इसमें तकलीफ क्यों है? अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सफाई का। मस्जिद में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, अपने सांसद के यहां पर चाय पीने गए थे अखिलेश। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे अखिलेश यादव, प्रदेश की जनता चुनावों में देगी जवाब। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश यादव का रवैया गैर जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदू विरोधी रही। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर नए आंकड़े जारी। एसआईआर में 98% काम पूरा हो गया है। 20 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान। विधानसभा के बाहर महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार विधानसभा के भीतर भी विपक्ष का हंगामा। सदन के भीतर काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी विधायक। सदन में सीएम नीतीश की ओर मुखातिब होकर बोले तेजस्वी यादव। लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से हो रही बयानबाजी। दस्तावेजों के मामले में बिहार फिसटी। बिहार में 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर होने पर तेजस्वी नाराज। बोले, जांच में पारदर्शिता नहीं। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पहले वोटर सरकार को चुनते थे, अब सरकार वोटर को चुन रही है। असेंबली में तेजस्वी के बयान के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा। दोनों पक्षों के विधायक खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे। सदन में हंगामे पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने जताई नाराजगी। आसन से खड़े होकर विपक्षी विधायकों को शांत कराया। सदन में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश में भी नोकझोंक। तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, तेजस्वी को कुछ भी पता नहीं। सीएम नीतीश ने पहले की आरजेडी सरकार पर हमला बोला। कहा, पटना में पहले शाम में कोई नहीं निकल पाता था। तेजस्वी यादव को बोले, तब तो तुम बहुत बच्चे थे। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार बोले कि महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार ने महिला और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। सदन में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की आपत्तिजनक टिप्पणी से स्पीकर नाराज। स्पीकर ने खेद प्रकट करने को कहा। माफी मांगने के स्पीकर के निर्देश पर आरजेडी विधायक बोले, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, सदन किसी की बपौती नहीं है। नीतीश सरकार के मंत्री ने मुझे गाली दी। पटना में पुलिस से भिड़े जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता। भ्रष्टाचार से लेकर भूमि सुधार के मुद्दे पर प्रदर्शन। सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर किया दावा। कहा, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नीतीश और एनडीए की सत्ता से विदाई तय है। बिहार में 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर राहुल गांधी का बयान। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, महाराष्ट्र में भी चोरी हुई। देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 25वीं बार अपनी बात दोहराई। ट्रंप के दावों पर मोदी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने किया सवाल, सीजफायर कराने वाले आखिर ट्रंप होते कौन है? प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया की शुरू। तारीख का जल्द ऐलान करेगा आयोग। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर। 21 जुलाई की रात 9 बजे बिना सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे धनखड़। उपराष्ट्रपति के अचानक पहुंचने पर मच गया था हड़कंप। आनंद फानन में राष्ट्रपति को धनखड़ के आने की सूचना दी गई। राष्ट्रपति से धनखड़ की मुलाकात कराई गई। धनखड़ ने राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंपा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आरजेडी का बयान। सांसद मनोज झा बोले, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। विदेश यात्रा पर पीएम मोदी आज और ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे। 25 और 26 जुलाई तक मालदीव की यात्रा करेंगे। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा ने
कैश एट रेसिडेंस मामले में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली में कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, सिर्फ भारतीयता ही दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, श्रमिकों के हितों पर ध्यान देने की जरूरत, टेक्नोलॉजी का असर मजदूरों पर नहीं पड़ना चाहिए। पूर्ण राज्य के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग की, बोले जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। फारूक अब्दुल्ला की केंद्र सरकार से मांग, जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा, 100 साल तक नहीं कर सकते इंतजार। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर फैसला 5 अगस्त तक टला, लालू परिवार के खिलाफ आना था फैसला। गुजरात में अलकायदा के बड़े मॉड्यूल का खुलासा, गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर विस्फोटक बरामद, बस स्टैंड के टॉयलेट में जिलेटिन की 6 छड़ें, कई डेटोनेटर मिले, बेंगलुरु पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 सरकारी कर्मचारियों के ठिकाने पर छापा। छापेमारी में कृषि विभाग के अधिकारी मारुति बागली के घर से मिले जेवरात, महंगी घड़ियां और कैश भी मिला। देश भर में आज मनाई जा रही सावन की शिवरात्रि, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। 40 साल बाद संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर जलाभिषेक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच शिव भक्तों की भारी भीड़। सावन की महाशिवरात्रि पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक। यूपी धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग के तार भगोड़े, जाकिर नायक से जुड़े कई कंपनियों की तरफ से फंडिंग की जा रही थी, ईडी जल्द शुरू कर सकती है जांच। गाजियाबाद में पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, गोली लगने के बाद गुड्डू नाम का अपराधी अरेस्ट, गैंगस्टर एक्ट में गुड्डू उर्फ शादाब की थी पुलिस को तलाश। मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साहिल और विपिन के पैर पर गोली लगी। यूपी के सहारनपुर में आपसी रंजिश को लेकर विवाद, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, 4 लोग गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया, एक आरोपी गिरफ्तार, हथियार बनाने का सामान जब्त। माउंट आबू में आबादी के आसपास भालुओं का मूवमेंट जारी, रात करीब 3 बजे होटल के रिसेप्शन में भालू के घुसने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लुधियाना में लूटपाट के 2 अलग-अलग मामलों में 10 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरों के पास से कई हथियार और बाइक बरामद। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 4 लोग गिरफ्तार, 4 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, इलाके में जेसीबी फिसलकर खाई में गिरे, हादसे में 3 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर ईओडब्ल्यू की रेड, छापेमारी में अफसर के घर से 30 साल पुरानी बाग की छाल मिली, वन विभाग की टीम जांच में जुटी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोली, संगम विहार इलाके में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। दिल्ली के महरौली और बदरपुर रोड पर भी कई फीट पानी भरा, घुटने तक पानी भर जाने से आवाजाही में दिक्कत। दिल्ली में भारी बारिश के बाद NH9 पर कई फुट तक पानी भरा, 4 पहिया गाड़ियां डूबी। सुबह सुबह तेज बारिश ने दिल्ली की रफ्तार रोक दी है, सड़कों पर जल जमाव के चलते कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नोएडा में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से दफ्तर जाने वालों को परेशानी। गाजियाबाद में झमाझम बारिश, कई कॉलोनीज में पानी घुसने से फजीहत, लोग घरों में डूब गए। मुंबई में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी जमा होने से माया नगरी की रफ्तार हुई धीमी। मुंबई में भारी बारिश से आफत, अंधेरी सबवे डूबा, आवाजाही में दिक्कत। महाराष्ट्र के वाशी में उफान पर नदी नाले, तेज बहाव में गैस सिलेंडर लदा ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, दूर रहने का प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन के सेरी में डाउन लेन पर लैंडस्लाइड, पहाड़ का मलबा सड़क पर गिरने से आवाजाही रुकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के उफान में फंसा युवक, सेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ से तबाही, तिब्बत बॉर्डर के पास सेब के बागान में पानी घुसा, कई घरों को नुकसान। राजस्थान के झुंझुनू में भरभरा कर गिरा पहाड़, मकान ढहने से एक महिला की मौत, आसपास के गाँव के लिए अलर्ट। ओडिशा के पुरी शहर में हवाओं के साथ तेज बारिश, तापमान में गिरावट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बदला मौसम, कई इलाकों में जोरदार बारिश। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 539 और निफ्टी 159 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटा रुपया, 86 रुपए 43 पैसे पर बंद।